प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 7 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इसका शीर्षक क्या है? क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी हैं। लेखक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ का हमने अध्ययन कर लिया था कुछ कि इस वर्तमान समय में, आज के ज़माने में ईमानदारी को तो क्या हो गया, बिल्कुल ही ईमानदारी लोगों में से लुप्त हो गई। ईमानदार लोग कम बच गए हैं और जो भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा पनप रही हैं। तो क्या ऐसे माहौल में हमें निराश होना चाहिए? क्या ऐसे माहौल में हमें निराश होना चाहिए या हमें किस तरह से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, इस संबंध में बताया गया है। तो आगे हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ लिया, उसके बाद जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। लेखक बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया। मैंने क्या किया? गलती से 100 का नोट दे दिया मैंने टिकट लेते हुए गलती से, और मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। एक बार वापस पढ़ना इसको। लेखक क्या कह रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। लेखक को पता नहीं है कि मैंने 100 रुपये का नोट दे दिया है। उन्होंने 10 रुपये की जगह क्या दे दिया? 100 रुपये का नोट दे दिया। उन्होंने सोचा कि मैंने क्या किया है, 10 रुपये का नोट ही दिया है, और जल्दी जल्दी में क्या हो गए, गाड़ी में आकर के बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ, देखता हुआ आ रहा था टिकट बाबू जिससे टिकट ली थी। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में क्या कर दिए, 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी देखा नहीं कि आपने 100 रुपये दिए हैं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और जब उसने मुझे 90 रुपये दिए थे तो उसके चेहरे पर क्या था, एक विचित्र संतोष की गरिमा थी, एक संतोष दिख रहा था। तो लेखक क्या कह रहा है, मैं उसको देख करके क्या हो गया, चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लेखक क्या कह रहा है, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी क्या हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक क्या कह रहा है, मेरे साथ अवांछित मतलब बिना इच्छा की, जिनको हम नहीं चाहते हैं जो ऐसी घटनाएं हो, इस तरह की घटनाएं, धोखे वाली, जैसे चोरी वाली, जो भी घटनाएं घटी हुई हैं, परंतु यह जो घटना थी, जो टिकट बाबू ने मुझे 90 रुपये लाकर दिए थे, यह घटना मेरे जीवन में जो घटी, यह वंचना की अनेक घटनाओं से, जो भी मेरे साथ छल, मान लो छल, वंचना मतलब जो भी छल वगैरह हुआ था, उन अनेक घटनाओं से अधिक क्या है, शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। ये वाली घटना अब अलग हो गई है। लेखक ने अपनी एक जीवन की एक घटना बताई। अब आगे लेखक बता रहा है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ कौन थी, मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, बस में क्या हो गई थी, थोड़ी खराबी हो गई थी, तो वह रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहां हमें जाना था, उस स्थान से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन मतलब बिल्कुल सुनसान जंगली स्थान जगह है, वहां पर बस ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया, अर्थात बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात के 10 बजे थे। बस में जो यात्री थे वो क्या हो गए, घबराने लग गए थे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर क्या हुआ, बस में से उतर जाता है और वह साइकिल लेकर के चला जाता है। लोगों को क्या संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को ये संदेह हो गया कि यहाँ पे हमें धोखा दिया जा रहा है। बस खराब हो गई और कंडक्टर चला गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। मतलब सब लोग थे, लेकिन परिवार के साथ में क्या था, मैं ही अकेला था।
बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर भी समा गया था। ऊपर से आदमी थे तो उनका भी डर क्या हो गया था, समा गया था कि कोई लूट न ले, लूट न हमें लूट नहीं ले। ठीक है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। बस के जो कुछ नौजवान थे उन्होंने क्या सोचा कि ड्राइवर की मारपीट करते हैं, कंडक्टर तो भाग गया है, ड्राइवर को मारेंगे। बेचारे ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, मतलब डरा हुआ, कातर ढंग मतलब भयभीत हुआ मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। कि हम लोग बस के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, आप मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा अर्थात उसका डरा हुआ जो भयभीत जो चेहरा था, देख करके मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना सही नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। यात्री लूटने के चक्कर में, चोर डकैती के चक्कर में घबरा गए थे, तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। उनको क्या लगा कि ये बस वाले ने क्या किया, हमारे साथ धोखा किया है, बस रोक दी। और कंडक्टर जो साइकिल लेके गया वो क्या गया होगा, डाकुओं के पास गया होगा, जिससे डाकू हमें लूट सकें। मैं भी भयभीत था। लेखक क्या कह रहा है कि मैं भी भयभीत, डर गया था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से मैंने बचाया उन लोगों से। 1.5 से 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा हुआ था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले क्या करेंगे, ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा। उन्होंने क्या योजना बनाई कि अगर कोई भी दुर्घटना हमारे साथ होगी तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइवर को मार देंगे, ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उसी समय क्या देखते हैं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। कंडक्टर क्या करता है, खाली बस लेकर के आ जाता है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता हुआ आ गया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे क्या किया, धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। एक बार इस घटना को वापस देखना, बहुत अच्छी थी। लेखक क्या बताना चाह रहा है कि बस में एक बार पहले की घटना बताई थी लेखक ने, मतलब अपने जीवन में लेखक क्या बताना चाहता है कि हम क्या ऐसे जो माहौल चल रहा है, कहीं चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, धोखा दिया जा रहा है, झूठ और उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, बहुत जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मेरे जीवन में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि मैं उन चीज़ों से निराश नहीं हो सकता, अपने जीवन के प्रति निराश नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से अभी भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई बची हुई है। तो ऐसी 2 घटनाएं उन्होंने बताई हैं। एक बार बताया कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो टिकट ले रहा था लेखक, जल्दी जल्दी में 100 रुपए का नोट उन्होंने दे दिया। तो टिकट वाला जो बाबू है वो क्या करता है, वापस उसको ढूंढता ढूंढता आता है और 90 रुपए उसे वापस लौटाता है, जिसे देख करके लेखक जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी घटना बताता है कि एक बार बस में यात्रा कर रहा था मैं, और मेरी पत्नी और तीनों बच्चे भी साथ में थे। बस रुक करके खराब हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसके बारे में अलग अलग चीजें सोचने लग जाते हैं। बस खराब हो जाती है तो कंडक्टर साइकिल लेकर के बेचारा क्या करता है, दूसरी बस लेने के लिए जाता है, लेकिन बाकी लोगों को इस बात का पता नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि कहीं ये लोग चोरों डकैतों से मिले हुए नहीं हो और हमें लूटने का क्या हो, उन्होंने कहीं साजिश रच रखी हो। तो यह सोच करके उन लोगों के मन में डर समा जाता है और वे लोग ड्राइवर को मारने पीटने की योजना बनाते हैं। लेकिन फिर भी लेखक कह रहा है कि लोगों में आज भी क्या बाकी है भाई, आज भी इंसानियत बाकी है लोगों में। वह जो कंडक्टर है वो क्या करता है, थोड़ी देर में दूसरी खाली बस लेकर के आता है और साथ में क्या लाता है, थोड़ा सा पास में पानी का लोटा
साथ में क्या लेकर आता? लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर के आता। और क्या कहता है लेखक को कि पंडित जी, बच्चों का रोना भी मुझसे देखा नहीं गया, तो दूध और मिल गया था तो मैं लेता हुआ आ गया। अर्थात लोगों में इंसानियत आज भी बची हुई है। कंडक्टर ने उन लोगों के लिए फिर सोचा और उनके लिए उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करी। तो सब लोगों ने उसे क्या किया? धन्यवाद दिया और ड्राइवर से क्या मांगी? माफी मांगी। और 12 बजे से पहले ही सब लोग क्या पहुंच गए थे? अपने बस अड्डे पर पहुंच गए थे। इन सब घटनाओं को देखते हुए लेखक क्या कह रहा है कि मैं ये कैसे कह दूं कि मनुष्य एकदम क्या हो गई है? मनुष्यता, इंसानियत जो है एकदम से समाप्त हो गई है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ। कैसे कहूँ कि लोगों में दया और माया नहीं रह गई? क्यों? क्योंकि दया और माया दिखाई है, कंडक्टर ने भी दिखाई है ना। भाई कंडक्टर ने क्या किया? उनके बस तो लेकर के आए हैं, साथ में जो लेखक है उनके बच्चों के लिए दूध और पानी भी वह लेता हुआ आया था। तो लेखक कह रहा है जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। मतलब बहुत कम जगह पर विश्वासघात होते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। केवल हम उन्हीं बुरी चीजों को सोचते रहेंगे। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ, अगर उन घटनाओं को याद नहीं करके हम केवल बुरी बातों को सोचेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही बिना कारण के हमारी क्या की हो? सहायता की हो, निराश मन को क्या किया हो? ढांढस से बंधाया हो, हमें तसल्ली दी हो और हमें हिम्मत बंधाई हो। कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में, देखिए क्या कह रहा है? रविंद्र ठाकुर जी ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करूं। मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी संदेह नहीं करूं, मुझे इतनी शक्ति दो। अगर मुझे मेरे पूरे जीवन में केवल और केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो भी ऐसे अवसरों पर मैं कभी भी संदेह, आपकी शक्ति पे संदेह नहीं करूं, मुझे इतनी शक्ति दो। मनुष्य की बनाई गई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। तो हे मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताया है कि हमें हमारे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसमें हमने कभी धोखा खाया हो या हमें ठगा गया हो किन्हीं द्वारा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर अकारण लोगों ने हमारी सहायता की हो, जहाँ पर हमने इंसानियत देखी हो। तो उन घटनाओं को भी हमें याद करते रहना चाहिए, उन घटनाओं का हमें ध्यान करना चाहिए और ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए उनके लिए। और ऐसी घटनाओं को सोच करके कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम बुरी ही बातों को याद करते रहेंगे, अच्छाइयों को भुला देंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन को मतलब सफल बनाने के लिए, एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए क्या करना है? हमें अच्छी बातों को हमेशा याद करते रहना है, अच्छी घटनाओं को हमारे जीवन में हमेशा याद करते रहना चाहिए। यह शिक्षा इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें दी है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ जो है वो पूरा होता है। आपको पूरा पाठ वापस से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि किस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ में हमें बताया है कि ये जो इस समय का कैसा वातावरण है, लोग कैसे दोष ढूंढते रहते हैं, मतलब दूसरे लोगों में उनकी बुराइयां ही देखते रहते हैं, कभी अच्छाइयां नहीं देखते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने अपने जीवन में आई कुछ घटनाओं के बारे में बताया है कि लेखक कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे धोखे भी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत अच्छी क्या छोड़ी है? एक छाप छोड़ी है, जो क्या करती हैं? मेरे मन को निराश होने से बचाती हैं। मेरा मन ये कहता है कि अभी मुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों घटनाएं आपको याद हैं, किस तरह से रेलवे स्टेशन के ऊपर टिकट वाले ने उनको वापस 90 रुपए लौटाए थे और किस तरह से कंडक्टर ने मतलब बस खराब होने पर दूसरी बस लेकर के और लेखक की क्या मतलब वहाँ जो जितने भी बस के लोग थे उनकी किस तरह से सहायता करी थी। तो ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को देखते हुए लेखक कहता है कि हे मेरे मन, निराश होने की तुम्हें अभी आवश्यकता नहीं है। अभी भी लोगों में क्या बची हुई है? मनुष्यता बची हुई है, इंसानियत बची हुई है।
हम अभी भी हमारे भारतवर्ष को क्या कर सकते हैं, महान बना सकते हैं। इस तरह से लेखक ने हमें इसके माध्यम से बताया है। इसके आप प्रश्न उत्तर कल करेंगे। तब तक इस आज के जो भी ओबीटी आपको मिलती हैं वो आप लोग पूर्ण करना। ठीक है, धन्यवाद।